हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, सीटेड दिसंबर एग्ज़ाम को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में वो होगा आपका 14 दिसंबर को। लेकिन क्या है, इस बार थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। एग्ज़ाम इस बार 2 दिन होने वाला है, यानी 14 दिसंबर को और साथ ही 15 दिसंबर को भी होगा। सीटेट ने जो है पहले ही नोटिस जो है वो जारी कर दिया था कि एग्ज़ाम जो है हम 2 दिन कंडक्ट करवाएंगे अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हुई। तो ऐसे सिचुएशन में अभ्यर्थियों में ये डाउट बना हुआ है कि मेरा एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होगा या फिर 15 दिसंबर को होगा, और एग्ज़ाम जो है यानी पेपर जो होगा वो इजी आएगा या फिर हार्ड पेपर बनाया जाएगा। तो इसको लेकर अपडेट आया हुआ है, हम लोग समझते हैं डिटेल में। साथ में जो है एग्ज़ाम 2 दिन होगा, ये सभी जानते हैं। इस बार थोड़ा सा चेंज है, उस 4 शिफ्ट में जो है पेपर होंगे, क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम अगर होगा मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में 2 दिन एग्ज़ाम चलेगा, तो 4 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और वहीं पर नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग होगा या फिर नहीं होगा सीटेट में, इस पर भी हम लोग समझते हैं। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जा रही है, तो 3 बजे की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। PYQ की क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हो। तो अगर बात की जाए सीटेट में जो है क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है, तो सीटेट ने पहले ही नोटिस जारी किया। सीटेट में जो है जो भी अपडेट आता है वो पहले ही, जब नोटिफिकेशन आता है तभी सारी चीज़ें अनाउंस कर दी जाती हैं, और उसमें क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, उसमें कोई भी बाद में चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो पहले ही नोटिस डिक्लेयर हो चुकी थी, जिसमें कंफर्म बताया गया था एग्ज़ाम जो है 14 दिसंबर को होगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि अभ्यर्थियों की संख्या अगर ज़्यादा होती है, तो एग्ज़ाम 15 दिसंबर को भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो 14 एंड 15 दिसंबर दोनों को होगा। अब ये जो है डिपेंड करता है, मतलब अब ये डाउट अभ्यर्थियों में है कि मेरा एग्ज़ाम 14 को होगा या फिर 15 को होगा। तो जो एनालिसिस के द्वारा अकॉर्डिंग, यानी जो पता चल रहा है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड देखे गए हैं, क्योंकि प्री एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं, तो उसमें उसके एनालिसिस के द्वारा ये देखा जा रहा है कि जो अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म करवाया, यानी कुछ ऐसे, अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में ही फॉर्म ऑनलाइन करवा दिया, तो उनका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने लास्ट में जो है फॉर्म ऑनलाइन करवाया, तो उनका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होगा। ये थोड़ा सा इस बार चेंज है, यानी जिन्होंने स्टार्टिंग में ही जो है फॉर्म ऑनलाइन करवा दिया है, तो उनका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होगा, और जिन्होंने जो है लास्ट में करवाया है उनका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग जो है ये बांटा गया है। तो एग्ज़ाम जो है पेपर, यानी कि अब इजी होगा या फिर हार्ड होगा, तो देखिए पेपर ना तो ज़्यादा इजी होगा ना तो ज़्यादा हार्ड होगा, यानी इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। थोड़ा सा जो है आपको इजी टू मॉडरेट दिया जाता है, क्योंकि जो है जिससे कि क्वालिफाई हो पाए। अगर आपने अच्छे से अपनी तैयारी करी हुई है, अच्छे से जो है NCERT को फॉलो किया है, PYQ के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है, तो पेपर क्वालिफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी भी समय है, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें। आप ये ना देखें कि मेरा पेपर क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथ में जितना है आप उतना ही कर सकते हो। तो अच्छे से प्रिपरेशन करें, जिससे जो है एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करें। अब अगर बात की जाए 4 शिफ्ट में पेपर, तो यानी मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर है वो होगा पेपर 2। ये चेंजमेंट इसके पहले हो चुका है। और जो इवनिंग शिफ्ट में होगा वो होगा पेपर 1। टाइमिंग रहेगी पेपर 2 की, मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर पे आपको पहुंचना है 8 बजे, ठीक है। और साथ में जो पेपर 1 होगा इवनिंग शिफ्ट में, वो स्टार्ट हो जाएगा पेपर 2 बजे से। तो उसमें भी आपको जल्दी पहुंचना है, यानी 1-1.5 घंटे पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। तो इसके पहले जो होता था एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में, वो होता था पेपर 1, और इवनिंग शिफ्ट में होता था पेपर 2। लेकिन क्या है, कुछ टाइम पहले चेंजमेंट हुआ, जिसमें से अब पेपर 1 जो होता है वो इवनिंग शिफ्ट में हो रहा है, पेपर 2 जो होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो जिनका भी पेपर 2 रहा होगा, यानी B.Ed वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका पेपर मॉर्निंग में होगा, और BTC वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में होगा, क्योंकि उन्होंने दोनों फॉर्म अप्लाई किए होंगे, पेपर 1 और साथ में पेपर 2 भी। अब बात की जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो देखिए, सीटेड एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। रीज़न ये है कि सिर्फ ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इससे आपको कोई जॉब नहीं मिल रही होती है। सीटेड क्वालिफाई करते हो तो आप इजिबल हो जाते हो कि कहीं पर भी अगर शिक्षक भर्ती आई हुई है तो आप उसमें अप्लाई कर पाओ।
इससे आपको कोई जॉब नहीं मिल रही होती है। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग ना तो पहले हुआ है ना तो अब होने वाला है। इसके पहले 2022 में आपने देखा ही था, बहुत शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, यानी 20 से 25 दिनों तक पेपर चले थे, ऑनलाइन हुए थे। तो उसमें भी जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग नहीं किया गया था। तो अगर देखा जाए 2 दिन पेपर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ना तो कोई नया चेंजमेंट है, क्योंकि इसके पहले भी सीटेट ने ऑनलाइन पेपर जो है करवाया हुआ है और पेपर जो है 1 मंथ तक चले थे। यानी देखा जाए 20 से 25 दिनों तक पेपर जो है करवाए गए थे, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। तो अगर जो है इस बार पेपर 2 दिन हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और पेपर आपका ऑनलाइन नहीं होगा, पेपर आपका ऑफलाइन ही होने वाला है। ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में कोई चेंजमेंट नहीं है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा। लेकिन बस इतना चेंज ये है कि जिन्होंने भी जो है स्टार्टिंग में फॉर्म ऑनलाइन करवाया हुआ है तो उनका 14 दिसंबर को है, जिन्होंने भी लास्ट में फॉर्म ऑनलाइन कराया है तो उनका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है। ये खाली थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है, उसके बाद कोई चेंजमेंट नहीं है। जो पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता था वो पेपर 2 है, इवनिंग शिफ्ट में पेपर 1 है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, पेपर आपका ऑफलाइन ही होने वाला है। पेपर हार्ड होगा या फिर इजी होगा, तो देखिए पेपर इजी टू मॉडरेट होगा, यानी ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया जाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा इजी होगा। आप अगर अपने से अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ रखे हो, अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है, एनसीईआरटी को फॉलो किया है, तो पेपर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लैंग्वेज समझने के लिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि अगर पीवाईक्यू की अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया है और साथ में एनसीईआरटी फॉलो किया हुआ है, तो पेपर जो है पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, सीटेट कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीटेट ने खुद जिसको वेरीफाई किया हुआ है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और प्रीवियस के क्वेश्चन, अगर आप ये 2 काम करते हो तो पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। और नॉर्मलाइजेशन का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाएगा सीटेट में, क्योंकि सीटेट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें आपके 82 आ जाते हैं तो आप अपने स्टेट में एलिजिबल हो, जिसमें अगर आपके 90 नंबर हैं तो आप अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपके सीटेट में 90 नंबर होंगे तभी जाके आप बीपीएससी टीआरई 4 में अप्लाई कर पाओगे। तो इस बार सीटेट को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जस्ट इसके बाद आपको बीपीएससी टीआरई 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें जिनका भी सीटेट में 90 नंबर होंगे वही अभ्यर्थी वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है, यानी देखा जाए तो कोई चेंजमेंट नहीं है, बस ये आपको देखने को मिल रहा है कि 14 दिसंबर को है या 15 दिसंबर को। तो ये जो है जो डाटा देखा जा रहा है, यानी जो एनालिसिस किया गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, उसमें इसके अकॉर्डिंग यही आ रहा है कि जिन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई किया है उनका 14 को है, जिन्होंने लास्ट में किया है उनका 15 को है। बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है। प्री एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं, क्योंकि 1 वीक पहले सीटेट प्री एडमिट कार्ड दे देता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जिससे आपको आने जाने का जो भी प्लान करना है, कैसे आना है कैसे जाना है, तो आप अपना प्लान कर सकते हो। तो एक जो एडमिट कार्ड है, प्री एडमिट कार्ड, वो इशू हो चुके हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर लगा हुआ है। और 2 दिन पहले आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से विद्यालय में आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो विद्यालय का जो नाम है, यानी कॉलेज का जो नाम है, वो 2 दिन आपको पहले पता चलेगा। 2 दिन पहले आपके फिर से एडमिट कार्ड आएंगे, उनको जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें मेंशन होगा। बाकी फ्रेंड्स वीडियो इंपॉर्टेंट है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी डाउट बना हुआ है अभ्यर्थियों में। एग्ज़ाम जो है 14 को है या फिर 15 को होने वाला है। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, 3 बजे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।